श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज गीता सप्ताह का ये अंतिम दिवस है और इस समापन अवसर पर मुझे बहुत कुछ कहने के लिए अवसर चाहिए था। और 15-20 मिनट में क्या चीज़ कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता है। हमने कल 11वें अध्याय का एक अंश मात्र आपको परिचय के रूप में दिया था। और आज अगर मुझे बोलना पड़े कि 11वें अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक आप कुछ कहिए सुनाइए, तो निश्चित रूप से समझिए कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पहाड़ उठाने जैसा है कि मैं कंचन प्राणी इतना ज़्यादा कैसे वर्णन कर सकता हूँ कि गीता में 700 श्लोकों से यह सुशोभित है। उसमें 11वां अध्याय जो है उसमें 55 श्लोक है। इस तरह से तमाम सारे श्लोक हैं। सबसे अधिक श्लोक जो है वो लास्ट में 18वें अध्याय के अंदर है। उन सभी अध्यायों में भगवान ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी विभूतियों के बारे में, अपने अपने अस्तित्व को किस तरह से सजाया जा सकता है, कैसे जनता जनार्दन के सामने बात लाई जा सकती है, बताया जा रहा है। मैं इस सब चीज़ को प्रारंभ करने से बहुत संक्षेप में बात करूंगा, क्योंकि इतना से इतना समझ लीजिए कि समय ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि इस वीडियो में इतने ज़्यादा समाहित नहीं हो सकता उन भावनाओं को। जैसे होता नहीं कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगर रहीमदास ने बात लिख दिया तो इन्हें सॉरी बिहारी लाल जी ने अगर लिख दिया तो इनके दोहे जरूर हो सकते हैं, छोटे में देखने में छोटे लगे भाव करे गंभीर। लेकिन राधेश्याम तो बहुत ही छोटा व्यक्ति है, वो कौन सा भाव भर सकता है। फिर भी मैं भगवान की कृपा से आपसे चेष्टा करूँगा। इतना ध्यान रखिएगा, आज का जो आर्टिकल यहाँ आपके सामने दिखाई पड़ा भी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो 31 दिसंबर 2007 को छपा था। उसमें ये लिखा था कि द्वंद्व के बीच में ही ज्ञान का सृजन संभव हो सकता है। बहुत कठिन बात लिखी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में भी एक प्रकार का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, एक इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था कि राधेश्याम के अंदर भी एक राधेश्याम बैठा हुआ, घनश्याम के अंदर भी एक घनश्याम बैठा हुआ। सारे संसार के हर मनुष्य के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति बैठी हुई जो दिखाई नहीं पड़ती हो। जैसे पंच तत्व से बना हुआ है तो पंच प्राण है, तो पंच प्राण में एक ऐसा प्राण है जो सूक्ष्म रूप में है, वो हमारे साथ रहता है। मन उसका भागीदारी है, इसलिए तरह तरह की बातें सामने आती हैं और मानसिक द्वंद्व चलता रहता है। आदमी कभी स्थिर नहीं रह सकता। ये गीता भगवान ने कह दिया कि संसार में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका हर पल मस्तिष्क काम न करता हो। सो जाए तो भी काम कर रहा है, सपना देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ होता रहता, तो चलता रहता मन का। तो जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी ने लिखा है कि कुमत सुमत सबके उर्राही। तो जब कुमत भी है, सुमत भी है और सबके हृदय में भी है, तो वो करेंगे क्या? दोनों लड़ेंगे। कुमत भी सुमत से ऊपर लड़ेगी, सुमत कुमत पर लड़ेगी। जो भावी होगा वही जीत जाएगा। वैसा ही कदम उठाने के लिए बुद्धि प्रेरित करेगी और व्यक्ति संसार में विचरण करेगा, संघर्ष करेगा, मारा मारा फिरेगा, अच्छे से अच्छा काम करके सिंहासन बैठेगा, सब कुछ कर सकता। तो इस गीता में जो 11वें अध्याय में भगवान से उन्होंने कहा, अर्जुन ने, कि मैं आपका जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनको देखना चाहता हूँ। इतना आपने कह दिया कि भाई आप आकाश हैं, आप पाताल हैं, आप काल हैं, आप महाकाल हैं, आप तो हिमालय हैं, आप कामधेनु हैं, आप कामदेव हैं, आप पीपल के वृक्ष हैं, आप नारद मुनि हैं, आप अर्जुन हैं, और आप सामवेद हैं, आप ओम में अक्षर हैं, सभी कुछ कह दिया। तो अब एक चीज़ है कि मैं आपकी भूति देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि इसको देखने के लिए इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, इन नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूँ आपको। जो आपके सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या नाम विराट स्वरूप भगवान का, और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए, वो उनसे दिव्य दृष्टि भगवान देने के लिए कह रहे हैं। इसको मैं बहुत ही कॉमन सेंस में बताना चाहता हूँ। आप लोग सब समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। आप समझ लीजिए कि कभी कभी आप लोग वेल्डिंग कराने जाते होंगे कभी कोई चीज़ को, तो आप देखोगे जो वेल्डर होता है वो अपने आँख के सामने एक प्रकार का शीशा काले रंग का लगाया रहता है कि उसमें जिस वक्त वो वेल्ड करता है तो उसके अंदर जो चिंगारियाँ, जो बहुत तेज़ प्रकाश निकलता है, अगर वो प्रकाश आँखों में आ जाए या रेटिना पर आ जाए तो आँखें ध्वस्त हो सकती हैं। तो इस भौतिक शरीर से बने हुए आँखों के द्वारा उस दिव्य प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। और भगवान जो है प्रकाश है। आप दो शब्दों में जरा इसको बहुत गौर से सुन लीजिए। आत्मा माने क्या? आत्मा माने क्या? आ माने नहीं, तम माने तम। जहाँ पर अंधकार नहीं है उसका नाम आत्मा। तो जो प्रकाशमान है इसी को परमात्मा। जहाँ पर अंधकार नहीं है, प्रकाश है, परम प्रकाश है, उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा जो उस प्रकाश को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी और वो देखते हैं कि विराट स्वरूप भगवान का उनके सामने आ रहा है। उतनी देर के लिए वो बिल्कुल विस्मय चकित हो गया और वो सोचने लगा क्या हो रहा है। और भगवान ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को तुम मारना चाहते हो, इतनी जितनी अक्षुणीय सेना खड़ी है, इन सबको मैंने मार दिया।
आप देखो कि आपने उनका बी आर चोपड़ा का सीरियल देखा होगा, उसके अंदर खासतौर से एक मुंह से जा रहे हैं दूसरे मुंह से निकल रहे हैं, इसी तरह की ऐसी स्थिति हो रही है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसमें कोई भी ऐसा महारथी नहीं बचा जिसको उन्होंने मार डाला। सिर्फ उन्होंने कहा कि संसार को दिखाने के लिए कि भाई अर्जुन ने सबको अपने तीर से मारा और भगवान कृष्ण केवल देखते रहे, यही एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को बताना चाहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर करवाता है। वो अकर्ता है, अकर्ता होकर भी कर्ता बन के दिखाता है। यही बात रामायण में लिखी हुई है कि कर्मिन कर्म करें विदुनाना। तो विदुनाना कर्म कैसे करेगा? तो विदित प्रकार के लोग हैं, उन विदित प्रकार के लोगों से वो अपना काम करवाते हैं और उस अपने सबके हृदय में विराजमान है। तो गीता के इस 11वें अध्याय का जो है ये पूरी गीता का सबसे बड़ा हृदय है। इसके अंदर जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको आप बड़े गौर से सुनने की, समझने की चेष्टा करें, जिसमें हम तो एक लाइन आपको बताएंगे कि क्या है उसमें। वैसे तो सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे कहने से कोई लाभ ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं एक तथ्य के तौर पर बता दे रहा हूँ कि जैसे उन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया तो उसमें बता रहे हैं कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त हैं, अनेक अद्भुत दर्शन वाले हैं, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त हैं, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में लिए हुए हैं, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध के सारे शरीर में लिपे हुए हैं और सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित सब और मुख वाले विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने यह भी देखा कि ये है संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपके अनेक भुजा हैं, पेट है, मुख है, नेत्रों से युक्त हैं और सब प्रकार से अनंत रूपों वाला मैं देख रहा हूँ। हे विश्व स्वरूप, मैं आपको, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ, न आदि को देखता हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको मैं मुकुट युक्त, गदायुक्त, चक्र युक्त था और सब प्रकार से प्रकाशमान तेज से पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब प्रकार से अप्रमेय स्वरूप भगवान के रूप में आपको मैं देख रहा हूँ। अर्जुन ने उस विराट रूप में यह भी देखा कि जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 8 वसु हैं, 7 गण हैं, विशेश्वर देव हैं, अश्वनी कुमार हैं, मरुद गण हैं, पितरों के समुदाय हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, सिद्धों के समूह हैं, वो सब के सब विस्मित होकर के उनको देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि दाढ़ों के